हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। जैसा कि आप सबको पता है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्जाम नजदीक आ चुका है और आई होप कि आप सभी अब बहुत अच्छे से अपनी सीसेट एग्जाम की तैयारी के लिए भी जुट गए होंगे, राइट। तो इसी के साथ काफी एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि सीसेट जैसे कि क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो हमें कितना इसको टाइम देना चाहिए, कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कोई सेक्शन हम स्किप कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे जैसे ये डिफिकल्ट लेवल आता जा रहा है एग्जाम का, तो हम इसको क्वालिफाई कैसे करें विद इन लिमिटेड टाइम, कि जिससे हमारी जो दूसरी पढ़ाई है वो भी हमारी सफर ना करे और सीसेट की भी बहुत स्मूथली प्रिपरेशन हो जाए, राइट। तो ये सारी चीजों का हम आंसर करेंगे। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग को हम कैसे कवर कर सकते हैं विद इन लिमिटेड टाइम, विद इन 10 डेज, कि रीजनिंग के एक सेक्शन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं जिससे हम बाकी जो टाइम है हमारा वो दूसरे एक सेक्शन पे दे पाए। जैसा कि आप सबको पता है, रीजनिंग का वेटेज जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है साल दर साल, बट स्टिल आप देखोगे कि 10 to 11 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से देखने को जरूर मिलते हैं। और जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इजी लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आप सेकंड्स में भी सॉल्व कर सकते हो। बट वो कब होगा? वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, राइट। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्वेश्चंस को बस आपने टॉपिक का आपको नाम पता है और थोड़ा बहुत आपने ऊपर ऊपर से देख लिया और विदाउट प्रैक्टिस आप एग्जाम में चाहते हो कि आप इजीली उसको क्वेश्चन को कर पाओ। नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व तो हो पाएगा क्योंकि रीजनिंग आपकी ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉमन सेंस से आते हैं, कॉमन लॉजिक से आते हैं, जो आप कर सकते हो, बट स्टिल वो टाइम ले लेगा फिर आपका, है ना। क्योंकि हमें क्या करना है कि टाइम इसमें कम लगाना है, बाकी सेक्शन में ज्यादा लगाना है जो डिफिकल्ट आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। तो यहाँ से हम जितनी जल्दी जितने ज्यादा क्वेश्चन ले सकते हैं वो हमारे लिए काम का होगा, क्योंकि हमें किसी ना किसी एक सेक्शन से तो मार्क्स लेने ही है, राइट। सो 10 क्वेश्चंस और 10 आपके टॉपिक जो हैं वहां से आप कैसे कवर कर सकते हो मार्क्स, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इस पूरे सेशन में, ओके। सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका एक और जो समय है वो कैसे बच सकता है। जब कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सीसेट की, अपने ये यूपीएससी के एग्जाम की आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो काफी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको गैदर करनी पड़ती होती है बहुत सारे सोर्सेज से। तो ये जो गाइड बुक है आपकी, ये जो इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपको इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम से रिलेटेड, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। चाहे आपका ये जानना हो कि क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है, टोटल मार्किंग कितनी होती है, डिटेल्ड सिलेबस क्या है हमारा, किसी भी एक सेक्शन का सिलेबस क्या है, तो ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक से आराम से मिल जाएगी। और यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी आपको यहाँ से इजीली देखने को मिलता है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से विदाउट एनी कॉस्ट। लिंक पे जाइए, वीडियो के नीचे लिंक पे जाइए, वहां से आप लिंक को क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं इस ई बुक को और अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और जब भी चाहे आपको लगता है कि अभी ये आपको देखना है तो आप इसको बाद में यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे टॉपिक रहते हैं, कैसे हम प्रिपेयर करें उन टॉपिक को कम से कम समय देकर और एक बार में ही रीजनिंग को अपने मतलब खत्म कर दें, हटा दें, साइड रख दें, ठीक है। अब हम दूसरे पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे, जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे हमने 10 टॉपिक कवर करी है। तो ये 10 टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से ज्यादातर वेटेज आपका रीजनिंग का आता है, ठीक है। तो देखो, आप अल्फाबेटिकल सीरीज जो आपके होते हैं, सारा अल्फाबेट से काम आता है। अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे कहाँ आएंगे? आपके अल्फाबेटिकल सीरीज में आएंगे, राइट। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अलग से करनी है, ओके। तो एक दिन आपको इसमें देना है, 1 आवर लगा के, ओनली 1 आवर लगा के आप एक दिन इसमें दो और साथ में आप लर्न करो चीजें क्या हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए यहां से, ठीक है। फिर आप कोडिंग डिकोडिंग एंड ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो है, तो पहले कोडिंग डिकोडिंग की बात कर लेते हैं। अगर आपने अल्फाबेट सीरीज पढ़ लिया तो उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो यहां से भी 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज क्या होता है हमारा, जिसमें आपके लेटर्स होते हैं, आपको कुछ मिसिंग लेटर दिए गए होंगे, मतलब एक पैटर्न बनना होगा। जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, उसके बाद आपके लिए ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो टॉपिक भी है वो भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, कोडिंग मतलब कोडिंग डिकोडिंग में जैसे आपके लॉजिक्स लगते हैं लेटर्स पे, नंबर्स पे, ऐसे
यहाँ पे आपका क्या होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में दिया जाएगा, वो ब्लैंक को आपको फिल करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पैटर्न में जो सीरीज है वो चलती रहती है लगातार, वो पैटर्न आपको पहचानना है और वो उस हिसाब से आपको वहां पे लेटर्स रखने हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज। तो यहाँ से भी आप 20 क्वेश्चंस करिए और ये दोनों ही टॉपिक आप पूरा एक दिन में कवर कर सकते हो, राइट, विद प्रैक्टिसिंग। देन आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। एक दिन दीजिए इसको 1 आवर और यहाँ से भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए। थोड़ा बहुत पढ़िए इस चैप्टर में क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस के बारे में पढ़िए, ठीक है। थोड़ा बेसिक्स पार्ट्स बेसिक्स चीजें आप जानिए इसमें और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट, पता चल जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारी क्या अप्रोच है, ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देन एक दिन दीजिए आप ब्लड रिलेशन को थोड़ा बेसिक्स पार्ट पढ़िए कि कैसे आपको किस मेल को कैसे डिनोट करते हैं, फीमेल को कैसे करते हैं, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं। तो एक दिन इसको दीजिए और 20 क्वेश्चन यहाँ से भी करिए भाई, ठीक है। फिर आता है कैलेंडर। अब कैलेंडर जो है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है हमारा। अब यहाँ से जो चैप्टर है वो सारे क्या है, कॉन्सेप्ट्स उनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके। ये जो 4 चैप्टर आपको मिलेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस तो करो पर कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स को भी मतलब इस तरीके से पूछा जाए कि आपको जो बारीकी है एक चैप्टर की वो पता होनी चाहिए, राइट। तो ये जो आपके चैप्टर हैं इन चारों के कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान दीजिए। तो एक दिन इस पे लगाइए आप विद कॉन्सेप्ट्स एंड यहाँ पे से करिए 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। जितना भी आपको टाइम लगता है उतना टाइम दीजिए और उसके बाद ये 20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए, कितने कितने टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। देन आप एक दिन दीजिए इसको क्लॉक को 20 क्वेश्चन यहाँ से भी सॉल्व करिए विद कॉन्सेप्ट्स भी। कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है चैप्टर में, कैसे आपको फॉर्मूला यूज करना है, कहाँ पे यूज नहीं करना है, क्या होता है, क्या मिनट हैंड होती है, एक आर हैंड कितना एंगल कवर करती है, तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। रैंकिंग, अब रैंकिंग जो चैप्टर है हमारा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो पोजीशन वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि 11th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट एंड और 12th पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने बैठे होंगे, बीच में कितने पर्संस बैठे हैं किसी भी 2 पर्सन के, अगर 3 पर्सन बैठे हैं तो कैसे अरेंजमेंट हो रही है। तो ये सारी टाइप की चीजें जो आती है आपके ओल्ड पैटर्न में आती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने बैठ सकते हैं रो में, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो ये सारी चीजें आप कहाँ से सीखोगे, ओल्ड पैटर्न से सीखोगे। और इन्हीं के जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं आपके, आपको पता होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स इन्हीं के जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट है सेक्शन कंपैरिजन बेस्ड पजल, ठीक है। एक आता है आपका कंपैरिजन पजल के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, पजल टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन दिया जाएगा, डेटा दिया जाएगा, उसको आपको निकाल के एक टेबल के फॉर्म में या एक ऑर्डर में आपको लगाना होता है, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपको सेम पैरा से भी मिल सकता है, राइट। तो रैंकिंग चैप्टर और ये जैसे कैलेंडर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे। आप देखोगे रैंकिंग के जो क्वेश्चन है हमारे लास्ट 6 ईयर में लगातार आए हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। जिस तरीके से भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। एक दिन इसको दो 20 क्वेश्चन इस टॉपिक से करो, दूसरे वाले टॉपिक से, और एक 10 क्वेश्चन इस वाले कंपैरिजन वाले टॉपिक से करो। कंपैरिजन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सिलोजिज्म आप एक दिन इसमें भी दीजिए। कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी आपको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आपको ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है भाई होना क्या है। तो रिवाइज करो सारे रूल्स कि सम का रिलेशन क्या होता है, ऑल का क्या होता है, नो का क्या होता है, कंक्लूजन कैसे चेक करते हैं, वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीजें आप सीखोगे पहले और उसके बाद जाके आप प्रैक्टिस करोगे। देखो मैं बार बार क्यों बोली कि 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि आप डायरेक्ट कूदोगे कॉन्सेप्ट पे तो कुछ चीजें आपके रह जाती है, राइट। तो इतना डिमांड नहीं करेगा कि आप कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर चीजों पे काम करो, तो इतना टाइम डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि एक ही बारी में कवर करके आप साइड में रख सकते हो, ठीक है। देन आता है आपका अरेंजमेंट एंड पजल। जब आपको कंपैरिजन करना थोड़ा बहुत आ जाएगा तो आपको अरेंजमेंट एंड पजल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि अरेंजमेंट एंड पजल से काफी क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके बेसिक्स नहीं है कि जिस पर आपको ध्यान देना है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से क्या करनी है, सिर्फ यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तो मेनली जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कि आप समझ पाओगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। सो प्रैक्टिस करिए इसके भी 30 क्वेश्चंस लगाइए यहाँ पे से,
ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। तो कितने डेज हो गए आपके यहाँ से? पूरे 9 डेज की आपकी ये प्रिपरेशन होगी। और 10वें दिन आपको क्या करना है? आपको पूरा एक सेक्शनल टेस्ट देना है, एक या दो जितने भी आपको लगता है कि आपको जरूरत है। प्रैक्टिस करिए सारे टॉपिक्स की एक साथ, ठीक है, और इसी तरीके से आपका रीजनिंग इजिली यहाँ पे कवर हो सकता है। ओके, तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अब हमारी? शुरू से सीखिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमारी। तो हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे? हम बेसिक हर एक चैप्टर के बेसिक्स का समझेंगे कि क्या किस तरीके से चैप्टर बना है, क्या पूछ रहा है चैप्टर। बेसिक कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है। आप टाइमर के साथ क्विजेस लगा सकते हो, टेस्ट लगा सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे? सेक्शनल टेस्ट दोगे। जब आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाता है, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाता है लेवल ऑफ द क्वेश्चन, किस तरीके से पूछ रहा है एग्जामिनर। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे और वैसा कुछ पूछ ले, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जितने भी हमने टॉपिक नीचे के आपने देखे, ये डायरेक्शन सेंस से लेकर आपका यहाँ पे रैंकिंग तक के जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से एक और एक टॉपिक खुल निकल के आता है। आप देखोगे अब आने लगा है डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक। क्या है? डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक। तो डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक कोई नया नहीं है, ये यहीं से आपको मिलेगा। इन्हीं टॉपिक से मिलकर बनता है ये। बस आपको पहचानना है कि डेटा सफिशिएंट है कि नहीं है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो वो कब आएगा? वो तभी आएगा जब ये चैप्टर आपको अच्छे से आता होगा, तभी आएगा, वरना नहीं आने वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। तो इसको करने से पहले टॉपिक्स को करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, और इसको तो आप इजीली फिर कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। PYQ बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बारी आती है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी टॉपिक वाइज हमें कैसे मिलेगा एक साथ, हमें क्विजेस कैसे मिलेंगी एक साथ, जिससे हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर पाए और अपना टाइम जो है वो बचा पाए इधर उधर भागने से। अच्छा है, सो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, दिस इज द कोर्स हेयर, ठीक है। तो आपका ये कोर्स है जिसमें आपके क्या है, पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, जीरो से लेकर मतलब ABCD से लेकर आपके UPSC लेवल जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हैं उसी तरीके के लेवल के क्वेश्चन आपके इसमें सॉल्व्ड हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हो और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो। तीनों ही सेक्शन इसमें कवर्ड होते हैं। देन द टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज क्विजेस आपको यहाँ से मिलेगी, सेक्शनल क्विजेस आपको मिलेगी, एंड द फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेगा CSET का। उसके बाद वीकली लाइव डाउट सेशंस भी आपके लिए जाते हैं, जो आपके मेंटर्स लेते हैं, जिसमें आपके किसी भी तरीके का डाउट आपके लाइव सॉल्व किया जाता है। ओके, देन लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर्स को सीखते हैं, और कोई भी लाइव डाउट भी अगर आपका होता है तो वहीं पे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी इस कोर्स के अंदर है। सो आप में से कोई भी अगर आपको लगता है कि हम टाइम कम इन्वेस्ट कर सकते हैं खुद से और डायरेक्ट हमको किसी एक मेंटर की जरूरत है जिसमें हम कम टाइम के साथ साथ चीजें कवर कर लें और बहुत ही स्मूथली, है ना, जिससे बाकी चीजें आपकी सफर ना करे, सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स, ठीक है। आप देख सकते हैं, डेमो क्लास लीजिए, आपको दिखेगा कि कोर्स में क्या क्या है, क्या आपके लिए ये कोर्स जरूरी है, कितने आपको मतलब इस कोर्स में जो चीजें हैं वो आपके लिए कितना आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये सारी चीजें देखिए और उसके बाद जानिए चीजों को, एंड देन यू कैन ज्वाइन अस। सो हम फिर क्या करेंगे, मिलके इन क्लासेस में, जब आप लाइव रिवीजन क्लासेस में हमसे मिलेंगे तो हम साथ में आपकी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट करेंगे और अच्छे से जो CSET का एग्जाम है उसको क्लियर करेंगे, राइट। सो फॉर द कोर्स यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि एक बार आप समझ पाओ कि कोर्स में क्या क्या है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल के लिए यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि रीजनिंग के सेक्शन से हम कैसे मार्क्स लेके आ सकते हैं कम से कम समय में। तो इन 10 दिन को बिल्कुल दीजिए 1 से 2 घंटा लगाकर किसी भी एक टॉपिक को, और इन 10 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। Thank you for watching.